राजीव सिंह हमारे साथ वहां पे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और बांद्रा ईस्ट बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसके बाद बहुत ज्यादा सीट सुर्खियों में आ गई। जीशान सिद्दीकी, उनके बेटे से हमने बात भी की, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अब जनता की अदालत में तो जाना ही है। बताइए क्या इस वक्त राजीव वहां पर माहौल देख रहे हैं आप बांद्रा ईस्ट पर? देखिए, मैं बांद्रा ईस्ट के कलानगर विधानसभा सीट पर साहित्य सहवास वोटिंग काउंटर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए थोड़ी देर पहले जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है वोटिंग करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन चूंकि ये बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है और ठीक मातोश्री के पीछे का इलाका है, तो अभी इक्का दुक्का लोग ही हैं जो वोट करके यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो कतार थी वो खत्म सी हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कलानगर सीट है वो मातोश्री के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पर क्या उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी साख बचा पाएंगे क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य जो है वरुण सरदेसाई को यहाँ पर मैदान में उतारा है, जबकि जीशान सिद्दीकी जो कि एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं वो मैदान में है। और उनके साथ में एक सिंपैथी वोट भी कह सकते हैं ज़रूर है, क्योंकि इसी इलाके में जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी बांद्रा ईस्ट में ही, और उनका ये विधानसभा क्षेत्र है उनके बेटे का। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति वोट जो है जीशान सिद्दीकी के साथ में मौजूद है। ऐसे में परिवार के सदस्य को मैदान में उतार कर अपने नाक की लड़ाई उद्धव ठाकरे ने बना ली है, क्योंकि इसके पहले कभी उद्धव ठाकरे के परिवार का कोई सदस्य इस सीट पर नहीं खड़ा हुआ है। हालांकि अगर पूरे ठाकरे परिवार की भी बात करें तो आदित्य ठाकरे पहले से शख्स थे जो वर्ली से विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे थे, पहली बार जीते, इस बार दूसरी बार मैदान में हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए इस सीट को जीतना या हासिल कर पाना ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं। यहाँ पर माइनॉरिटी वोट बैंक जो है बहुत बड़ा है, और ऐसे में इसी वजह से कभी अगर हम प्रकाश बाला सावंत जो कि शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक रहे, उनको अगर छोड़ दें तो कभी भी यूबीटी जो है इस सीट को जीत नहीं पाई है। बिल्कुल, एक चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है तो दूसरी चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने है। ठाणे का सीधे रुख करते हैं, कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उमेश अभी इस बात का जिक्र कर भी रहे थे, कुमार कुंदन आपने सुना होगा कि साबित करना है असली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री मौजूदा हैं, आगे महायुति जीत के आती है तो भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो एक सवाल है, लेकिन असली शिवसेना कौन सी है ये उन्हें साबित करना है। तो चुनौती तो बड़ी है एकनाथ शिंदे के लिए भी। ठाणे से क्या रिपोर्ट? निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, और इस वक्त मैं एकनाथ शिंदे के घर के सामने खड़ा हूं, और समीर अब से थोड़ी देर में वो यहां से निकलने वाले हैं वोटिंग करने के लिए। जहां तक लोकतंत्र में बात है तो संख्यम शिवम सुंदरम की कहानी है, और संख्या जिसके साथ है वही असली है, जिसके साथ संख्या नहीं है वो नकली है। और आज असली और नकली की पहचान का दिन है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र आज अपना एक नायक चुनेगा, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार और हर जगह एक शब्द का यूज़ किया गया गद्दार, दोनों ने एक दूसरे के लिए शब्द का यूज़ किया, लेकिन जनता तय करेगी कि कौन गद्दार है, कौन विश्वसनीय है। और इन सब के बीच आज एकनाथ शिंदे की भी अग्नि परीक्षा है। शायद यही वजह है कि सबकी निगाहें ठाणे पर टिकी है, और इस पूरे रीजन में जितनी भी सीटें हैं उस पर भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठाणे और आसपास के इलाके में एकनाथ शिंदे का बाहुल्य है, उनकी चलती है। अब कितनी चलती है जनता के बीच ये जनता तय करेगी, लेकिन ये तय है कि आज का दिन इनके लिए भी अहम है, क्योंकि जिस हिसाब से जितनी ज़्यादा सीटें आएंगी, अगर सरकार में बनने की स्थिति होती है तब ये उस स्थिति में होंगे कि अपनी बात रख पाएं। लेकिन अगर इनके पास सीटें कम आती है, जैसा कि हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में देखा गया, तो शायद स्थिति कुछ और होगी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहा यह जा सकता है कि कानून और नियम कायदों की अदालत से तो यह साफ हो गया है कि असली एनसीपी किसकी है, असली शिवसेना किसकी है, लेकिन जनता की अदालत की मुहर जो है वो लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो मुहर किस पर लगती है ये देखने वाली बात होगी।